Hello students, today we will start a 10th class chapter Arithmetic Progression. It is a very important chapter and also an interesting chapter. Let us start Arithmetic Progression. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि what is sequence. Sequence क्या होता है? Sequence, it is an arrangement of numbers in a definite order and according to a definite rule. दो चीजें हैं इसके अंदर सीक्वेंस क्या कि जो नंबर्स हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होने चाहिए और एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग रखे हुए होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4. This is a sequence because all the numbers are placed in a definite order and according to a definite rule. Next example 0 2 4 6 and so on. This is also a sequence because all the numbers in this pattern in a definite order and according to a definite rule. Next example 1 3 5 7. Next example 1 4 9 16 25. All these are known as sequence because in all these the numbers are placed according to a definite order and according to a definite rule. So this is a sequence. सीक्वेंस बनाने के लिए हमको कम से कम कितने नंबरों की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 3. हम 3 नंबर्स को चूज करके कोई भी सीक्वेंस बना सकते हैं. कम से कम हमको 3 नंबर चाहिए. अगर हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, दिस इज 1, दिस इज नॉट ए सीक्वेंस. विद द हेल्प ऑफ वन नंबर वी कांट मेक ए सीक्वेंस. अनदर एग्जांपल 2 3. These are 2 numbers. And with the help of these 2 numbers, we can't make a sequence. Third number 2 3 4. This is a sequence. Then, so it means to make a sequence, there should be minimum 3 numbers. 3 नंबर तो जरूर होने ही होने चाहिए. Now, next term. Term क्या चीज होती है? कि जो भी सीक्वेंस में ये जो नंबर्स रखे हुए हैं हर एक को क्या कहते हैं हम? टर्म्स. जैसे एग्जांपल इन दिस सीक्वेंस 1 इज द टर्म. सेकंड दिस इज 2. दिस इज द आल्सो ए टर्म. दिस इज आल्सो ए टर्म. दिस इज आल्सो ए टर्म. दिस इज टर्म. दिस इज टर्म. दिस इज टर्म. ऑल दीज आर टर्म्स. इट मींस द नंबर्स व्हिच आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस आर नोन एज टर्म्स. फर्स्ट, अब ये जो है 1, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द फर्स्ट टर्म. ये क्या है? दिस इज द सेकंड टर्म. ये क्या है? थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. दिस इज द फिफ्थ टर्म. किसी भी सीक्वेंस के अंदर कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो 3 होने चाहिए. इसके अंदर पता नहीं कितने हैं, बिकॉज देयर इज डैश 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 डैश. इन दिस सीक्वेंस ओनली देयर आर 4 numbers. इन दिस सीक्वेंस देयर आर ओनली 4 numbers. इन दिस सीक्वेंस देयर आर ओनली 5 numbers. तो कितनी भी टर्म्स हो सकती है किसी भी सीक्वेंस में, लेकिन मिनिमम 3. एंड द टर्म्स आर डिनोटेड एज A1, A2, A3, A4. इट मींस दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म. और इट कैन आल्सो बी डिनोटेड एज T1, T2, T3, T4 एंड सो. हम A1, A2, A3, A4 से भी डिनोट कर सकते हैं और T1, T2, T3, T4 से भी डिनोट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 अप टू n फिर डैश 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 डैश. इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? बहुत सारी टर्म्स. पता नहीं क्योंकि आगे डैश डैश डैश, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. लेकिन यहां पर क्या है? दिस इज the nth term. Nth term. This is the nth term.
and it is denoted as AN, and AN is equal to, and because in this sequence A1 is equal to 1, A2 is equal to 2, so in this way we can write AN is equal to N. And this nth term is also known as general term. This is also known as the general term. Nth term is also known as the general term. Next, types of sequence. There are two types of sequence. Number one, finite, and number two, infinite. फाइनाइट सीक्वेंस हम किसको कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस हम उसको कहेंगे जिस सीक्वेंस के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उसको हम काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट जिसके अंदर हम टर्म्स को काउंट ना कर सकें. इट मींस फाइनाइट सीक्वेंस, a finite sequence is that in which a definite number of finite number of terms, and infinite having infinite number of terms. So there are two types of sequence, finite and infinite sequence. Now we take some examples. For example, 1 2 3 4. Right? Next 3 terms. इस एग्जाम्पल को देख करके हम इसको देखते हुए नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको लिखने, तो हम लिख सकते हैं बड़ा इजी, क्योंकि इन सब के अंदर डिफरेंस कितने का, एक एक का डिफरेंस है, तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख सकते हैं. कौन कौन सी? 5 6 7. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 4 6 8. राइट? नेक्स्ट 3 टर्म्स तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हर एक के अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, तो हम आगे लिख सकते हैं कि 10 12 एंड 14. एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 4 9 16. राइट? नेक्स्ट 3 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस हम लिख सकते हैं, बिकॉज इन दिस सीक्वेंस ऑल द टर्म्स आर द स्क्वायर टर्म्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स. जैसे कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या होगा, उसी का नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर. तो ये कितना हो गया 25, ये हो गया 36, ये हो गया 49. नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 25 36 49. तो all these about the sequence and how can we find next term from a given sequence. Okay students, तो this is your first exercise, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके एंड थैंक यू.